प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के बेहद करीब थे। वो हर बड़े मौके पर मां से आशीर्वाद लेने पहुंचते। मोदी की पर्सनल लाइफ में जिस रिश्ते की चर्चा सबसे ज्यादा थी वो उनकी मां से थी। मोदी और उनकी मां की जो तस्वीरें आती थी उससे देश का हर बेटा खुद को कनेक्ट कर पाता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले चुनाव से अब तक हर जगह अपनी मां के संघर्ष की गौरव गाथा सुनाई। अब मां का शरीर तो नहीं है, लेकिन हीराबा अपने बेटे में अमर हैं। मोदी के संस्कारों में हीराबा की अमर कहानी है, आप भी देखिए। मां, तुम मुझे अपने हाथों से दुनिया में लेकर आई थी। मैं अपने कंधों पर तुमको दुनिया से विदा कराया। मां, तुमने अपनी उंगलियां पकड़ाकर मुझे दुनिया में चलना सिखाया। मैंने अपने हाथों से तुम्हें मुखाग्नि दी। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बचपन में मकान के नाम पर एक कमरा था, उसमें हम सब भाई बहन थे। उसे घर बनाने के लिए तुमने दूसरों के घर में बर्तन धोए, पानी भरा। जिंदगी के अभाव में तुम्हारे सपने दब गए, लेकिन तुमने हमारी आंखों में ख्वाब के वो फंदे डाले जिन्हें हम अब भी बुनते हैं। दुनिया को इस बुनावट में प्रधानमंत्री दिखता है। मुझे मां की आंखों में हर पल तैरते अधूरे स्वप्न जो अपनी पूर्णता की अनंत यात्रा पर अनवरत चल रहे हैं। नरेंद्र भाई के प्रति माताजी का प्रेम ज्यादा रहता था। उनको तालाब में जाके नहाने का शौक था। तालाब में गया था तो मगरमच्छ का छोटा बच्चा उठा के ले आए, माताजी के पास आए कि देखो मैं मगर का बच्चा लाया। तो माताजी ने उसको बहुत डांटा, ये क्या करती है, उसकी माँ क्या करेगी अब। क्या छोड़ा वापस, फिर वो जाके तालाब में छोड़ा है। मां अपने हाड़ मांस और श्वास से पालती है, पोषती है, जीवन देती है, जीवन को देखने की दृष्टि देती है। बच्चे की जिद के सामने टूट जाती है, बच्चे की इच्छा के लिए मिट जाती है। मां कण कण से संस्कार होती है। तो मेरे वजूद के हर कण में अमर हो। हीराबेन अगर बा नहीं बनती तो नरेंद्र भी ना होता। इतिहास में जो बेटे अमर होते हैं उन्हें उनकी मां के नाम से जाना जाता है। यही हमारी परंपरा है। हम जीते जी और नश्वर होने पर भी अपनी मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मां सृजन करती है। बिना जीजाबाई के ना तो कोई शिवाजी बन सकता है और ना ही कौशल्या के बिना राम, क्योंकि मां गढ़ती है, जीवन की दिशा तय करती है। घर में जो है ना, जो संस्कार मिलता है, माँ प्रथम गुरु होती है और माँ बाप के संस्कार है ना पूरे जिंदगी में काम लगता है। बचपन का जो उनका संस्कार था, धर्म के प्रति आस्था, जागरूकता, और उसे फिर उसका फॉलो करने का जो तरीका था वो आज भी दृष्टिगोचर होता है। आज जो हम आदरणीय नरेंद्र भाई के विचारों में जो हम देखते हैं वो आज के विचार है ना, हमारे उनके बचपन में जो संस्कार मिले हैं उसी का फलस्वरूप है। मैं उदाहरण के तौर पे एक बताऊं, उनका पूरा परिवार इस जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, धर्म से बिल्कुल ओतप्रोत है। मुझे याद है जब उनकी माँ यहाँ जब कभी भी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आती थी तो वो पहले
मंदिर के सीढ़ी पर बैठती थी। एक बार मैं वहां से आ रहा था, मैंने देखा कि माँ जी यहाँ बैठी हैं, तो मैंने बोला कि आप ऑफिस में बैठिए या ऊपर दर्शन करने चलिए। बोले मैं बाद में आती हूँ। फिर बाद में आकर के मंदिर के ऑफिस में बैठी और उन्होंने मुझे कहा, बेटा अपने किसी के घर जाते हैं तो क्या तुरंत उनके घर में घुस जाते हैं? हम लोग बेल बजाते हैं या वहाँ अंदर से कोई आता है तब हम किसी के घर जाते हैं। कहीं भी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पहले उसकी सीढ़ी पर बैठो, उनकी आज्ञा होगी, फिर अपने मंदिर में जो घंट होता है उसको बजाओ और फिर आप दर्शन करने के लिए जाओ। तो ये सब संस्कार जो है ना नरेंद्र भाई में आज एकदम बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये सारे संस्कार उनको बचपन में जो मिला, पूरे वैसे तो पूरा घर ही। अभी मैं फिलहाल बताऊं कि पिछले साल जब उनकी माता जी का हीराबा का जन्मदिन था तो बा ने ऐसे कहा कि हालांकि चलने में असमर्थ है अभी, बा ने ऐसे कहा कि नहीं मुझे जगन्नाथ मंदिर ले जाओ। फिर वो जगन्नाथ मंदिर आए और जैसा वो पहले जैसे उनका जो मंदिर के प्रति जो लगाव था, साधु संत कितने हैं, भगवान की आरती में कितने लोग रहते हैं, सारी परीक्षा करके इस तरह से उन्होंने किया जैसे अभी उनकी स्मृति पूरी पुरानी एकदम ताजी हो गई। बताती थी कि पहले जब हम रथ यात्रा के टाइम पर यहाँ नहीं आ पाते थे भीड़ की वजह से, तो हम सरसपुर में जाते थे, खाड़िया में जाते थे, गांव से आकर के खाड़िया में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उनकी जो स्मृति आज 100 साल के करीब में होने आई है, फिर भी उनकी जो स्मरण शक्ति है वो आज भी उतनी ही तीव्र है और उतना ही तेज है। और ऐसा ही पूरे परिवार में, उनके परिवार में उनकी माता जी की छवि जो है ना पूरे दृष्टिगोचर होता है। वही संस्कृति, वही संस्कार आज माननीय नरेंद्र भाई में भी दृष्टिगोचर होता है। भगवान मां के हाथों को जादू से भरकर भेजते हैं। मां पर बेटे का विश्वास दुनिया की सबसे अटूट चीज है। मां सब ठीक कर देगी, यह भावना किसी लोहे से ज्यादा मजबूत होती है। हमारे घर में लगने वाली वो कतार जिसमें माएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ होती थी, मुझे आज भी याद है। एक तो ये है कि हमारी माताजी जो है वो छोटे बच्चों की आयुर्वेदिक दवाई करती थी। कोई माँ है उनको पेट में तकलीफ है ऐसा तैसा है तो आती थी तो माँ उसको मालिश बलिश करके सब कर को ठीक कर देती थी। घर से चाय पिला के फिर उसको बेचती थी। लोगों की सारवार करते हुए माता को कभी कभी 10-12 लोग आ जाते थे तो नरेंद्र भाई हम सब लोग उन लोगों को लाइन में बैठाते थे विदाउट एनी। उनको कभी किसी को चाय पिला के बेचते थे, किसी से पैसा तो लिया नहीं कभी, लेकिन ये सेवा का काम बहुत अच्छी तरह से चलता था और ये भाव उनके मन में बराबर पैदा हुआ है। मां अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती थी, हम अपने जीवन में, मगर कुछ बातें इसके बीच भी याद रहती हैं। उनमें से एक है स्वच्छता के प्रति मां का अनुराग और अनुशासन। स्वच्छता मेरे लिए चीजों की सफाई नहीं रही, वो चीजों को व्यवस्थित करने का मैनेजमेंट है। कम में काम चलाने की कला है, संसाधनों का सही इस्तेमाल है, जीवन में आशावाद और सकारात्मकता का अनवरत रिचार्ज है। अभाव भरे जीवन में जब चूल्हे का धुआं घर को छिपा लेता, मां की आंखों को आंसुओं से भर देता, लेकिन हर सुबह मां फिर वैसे ही साफ सुथरी, स्वच्छ दिखती, तरोताजा, उदासी को तोड़कर चेहरे पर आई मुस्कान की तरह। अभी उसका जो ब्रॉटअप हुआ है, वो जो उसके माता जी के क्वालिटीज है वो उसमें निरूपण हुई हुई है। जैसे कि कोई किसी को तकलीफ हो तो तकलीफ में मदद करना, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो एप्रिशिएट करना,
उसके माताजी भी वो मेले में करते थे, बच्चों को इकट्ठा करके अच्छी बातें सुनाते थे। ये नरेंद्र मोदी भी उसमें बैठता था उस टाइम पर। हमारे समाज में मां को अन्नपूर्णा कहते हैं। बच्चों के पेट के लिए उनके पास हमेशा भोजन होता है। बेटा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाए, मां के लिए तो वो उनका शिशु ही होता है। यही शिशु मुझे बार बार अहमदाबाद ले आता था। वक्त होता तो खाना खाते थे, वक्त ना होता तो चुपचाप मुंह में प्रसाद डाल देती थी। कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। घर से निकलते वक्त मेरी हथेलियों को विदाई की आदत से पड़ गई थी। कई बार लगता है कि उन्हें मेरी नियति बचपन से पता थी। नरेंद्र भाई के अंतर मन में नरेंद्र भाई का जो पूरा व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, वो एक माँ ही देख सकती है। तो उनकी माँ का जो आत्मविश्वास है वो वैसे भी हीराबा है, वो एक असाधारण नारी है। जैसे हम एक शक्ति का अवतार भी उनको बोल सकते हैं, और वो दूर का देख भी सकती है इसी कारण, क्योंकि वो एकदम पवित्र ऐसी माँ है। तो मुझे बराबर याद है कि 2005 में जब मैं एक बार वडनगर गया था, तो ऐसे ही वडनगर गया था। उस समय तो माता जी वडनगर में रहती थी, तो उनको मिलने के लिए गया। तो वहां चाय वाय पी, बाद में उनसे बैठा था। जब मैं जाने के लिए निकला तब ऐसे ही नरेंद्र भाई का विषय निकला। तो मैंने उनको पूछा कि क्या नरेंद्र भाई तो अभी मुख्यमंत्री है, आप उनका भविष्य क्या आपको लगता है? तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि मेरा बेटा नरेंद्र प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब कि ये उनके अंतर्मन के जो आशीर्वाद हम बोलते हैं, उनके अंतर्मन से निकली हुई आवाज जो बोलते हैं, तो आज हमारे सामने है कि एक माँ की जो आवाज है, माँ के अंतर्मन से निकले हुए आशीर्वाद कितने यथार्थ, कितने सत्य साबित होते हैं। कई बार मुझे भी नहीं पता चलता था कि किसी खास स्थिति में मैं एक खास तरह से ही रिएक्ट क्यों करता हूं। बाद में सोचता हूं कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। कुछ खास तो समझ में नहीं आता, लेकिन जीवन में मां के साथ हुई किसी घटना के पास मैं ठिठक कर रुक जाता हूं। मुझे जवाब मिल जाता है। मां की भक्ति, मां की शक्ति का विस्तार ही मेरा जीवन है। वो घर हो, आस्था हो या फिर देश। घर पर आए, बताया कि ऐसी है, कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो माता जी ने कहा कोई रिश्वत दे तो भी लेना नहीं, मांगने की बात नहीं है, कोई रिश्वत दे तो लेना भी नहीं, ध्यान रखना। माता जी ने ये जो सीख दी नहीं, उसका प्रभाव जो पड़ा ना, वो नरेंद्र भी ने तो सिखा लिया, लेकिन उसका प्रभाव जो पड़ा वो प्रभाव परिवार के सभी लोगों पर पड़ा कि हमारी माँ क्या चाहती है। मां 100 साल तक मेरे साथ रही, लेकिन वो खुद इतनी किस्मत वाली नहीं थी। उनकी मां बचपन में ही गुजर गई थी। एक महामारी ने मेरी नानी का जीवन छीन लिया था। मां संघर्ष में बड़ी हुई, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, पूरा जीवन भी संघर्ष में ही बीता। फिर भी उसे कोई अपेक्षा नहीं थी। वो हमारे फैसलों के बीच में नहीं आती थी, उनकी पीठ पर हाथ रखती थी। वो जब भी किसी संत की सेवा करती तो बड़ा अजीब सा आशीर्वाद मांगती। कहती, मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हो। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। 2016 के अंदर एक लेख किया था, द अदर मोदीज, दूसरे मोदी। उस टाइम पे पूरे परिवार से मेरा संपर्क हुआ था। उनके भाई बहन नहीं, बल्कि उनके चचेरे भाई बहन, उनको भी मैं जाके मिला था। तो तस्वीर मेरी जो सामने आई, बड़ी अनोखी तस्वीर थी। कुल मिला के जो सादाई, जो उच्च संस्कार जो पूरे परिवार में देखने को मिलते हैं, मैं मानता हूं कि उसका डायरेक्ट उसका जो प्रेरणा स्रोत थी वो उनकी माँ थी, हीराबा। शिक्षित नहीं थी ऑफिशियली, लेकिन महाभारत, गीता, रामायण का काफी ज्ञान था उनको। वो जो बात करती थी, तो ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं,
उनके उदाहरण भी कई बार देती थी। ये उनकी विशेषताएं थी। दूसरा जो जानकारी मेरे पास है और जो मुझे जानकारी उस टाइम पे प्राप्त थी 2016 में, कि नरेंद्र भाई के जो पिताजी थे दामोदर दास जी, उनके भी 4 या 5 भाई थे और एक बहन थी। वो बहुत लगाव था उनको अपने भाई बहनों से, और वो उनको हमेशा एकजुट रखना चाहते थे और हमेशा उनके लिए एक मॉरल सपोर्ट थे। ये जो उनका रवैया था, उसके अंदर भी हीराबा जो थी उनकी सहभागी थी। छोटा सा आपको ओहदा मिल जाए तो घर परिवार, नात रिश्तेदार, भाई बहन वो सब आफत कर देंगे, और जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो एक वक्त के बाद उनको तो और ज्यादा इच्छा होती है, लालसा होती है, बेटा बेटी सफल हो गया तो उसके साथ रहना। मुझे लगता है कि अगर उस पूरे परिवार का कोई अनुचित दबाव नरेंद्र मोदी पर नहीं आया, चाहे वो भाजपा नेता रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो या फिर अभी प्रधानमंत्री हैं, उसमें हीराबा की एक सशक्त भूमिका है। और मैं जब लगातार इसको पढ़ रहा था और संयोगवश मैंने छत्रपति शिवाजी के जीवन को पढ़ना शुरू किया। हीराबा कोई उनकी तरह, जीजाबाई की तरह घुड़सवार नहीं थी, कोई बहुत विद्वान नहीं थी, तलवार चलाना नहीं जानती थी, अनुशासन, उस तरह का जो राजनैतिक अनुशासन होता है वो नहीं जानती थी। लेकिन उनके जीवन के जो संघर्ष थे, अगर उसको आप ध्यान से देखें, शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य अपने सपने में नहीं आया था, ये जिजाऊ का स्वप्न था, ये माता जीजाबाई का स्वप्न था, जिसको छत्रपति शिवाजी ने जीवन पर्यंत आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी के जीवन के, सरकारी योजनाओं की आप बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के जीवन में जितने भी लक्ष्य आप देखें, कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी को जो कुछ आप करने के लिए किलसता हुआ दिखे, अंदर से जो कहते हैं ना कि बहुत एकदम इच्छा है कि ये कुछ हो जाता, उसके पीछे आप देखेंगे तो हीराबा की बड़ी प्रेरणा दिखती है। हमारे यहाँ मृत्यु समाप्त नहीं होता है, वो एक अभियान होता है। और अभी हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे, तो मैं तो कहता हूं कि यदि कोई जीवात्मा अपनी जीवन की यात्रा में आती है तो मृत्यु एक पड़ाव की तरह है, वो कोई कहीं पर समाप्ति की तरह नहीं है। जो एक पंक्ति में कहा गया है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भाई एक नया प्रवेश, नया परिवेश में। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाकर जीवन प्रारंभ होता है और वो आपको जीवन के संस्कारों से ही मिलता है। तो आज मोदी जी के आचरण में जो अनुशासन, प्रतिबद्धता और निष्ठा है, ये निश्चित रूप से उनको परिवार और मां से प्राप्त हुई। मां को लोरियां बहुत पसंद थी। वो शिवाजी के नाम वाली एक लोरी गाती थी और नरसिंह मेहता के भजन। अब की बार अहमदाबाद से वापसी बहुत अलग है। अब मां से मिलने के लिए अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दिल्ली में उन्हें साथ रखने के लिए मनाना पड़ेगा। अब वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी, अपने सूक्ष्म रूप में, जैसे कभी मैं उनके गर्भ में था, जन्म से पहले। मेरी आत्मा अब पूर्ण हो गई है क्योंकि मां अब उसी में रहेंगी, सूक्ष्म रूप में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।